अरे बिटिया, हाँ अम्मा। देखा आज तो के लड़का वाले देखे आल बटन बहुत सोच समझ के जवाब दिया। यदि सास पूछे कि ससुराल में क्या क्या करूंगी तो बता देना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। यदि ननद ससुराल से आएगी तो उसका भाव सत्कार करूंगी। देवर को मक्खन लगाकर ब्रेड दूंगी। पति के लिए पुराने स्वेटर उधेड़कर फिर से नया बुन दूंगी। ससुर के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी। सासू माँ के लिए ना बड़े गले का ब्लाउज काट कर सिलूंगी। अब का भलका ऐसे मुंह बनाए हो? हमार बतियो समझ में आवत बा कि ना है? अरे अम्मा, इतना कुछ तो हमके कुछ हईबो ना करेला। तू इतना कुछ बताई दियो, हम तो कुल भुलाई जाए। अरे कुछ ना, कुल ध्यान रखिए और सही से बताइए। ठीक बा अम्मा। अरे संतन जी, अब अपनी बेटी को भी बुला लीजिए। हाँ हाँ बसु भैया आवत बा। अरे वाह, आपकी बिटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बैठो बेटा। अरे बिटिया, एक गाना अच्छा से सुनाई दे। लिपस्टिक हिले लारा डिस्टिक जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला पाला लाली पापला। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, तुम ससुराल में क्या क्या काम करोगी? हाँ हाँ बिटिया बताई दे। मैं ना देवर को मक्खन लगाऊंगी, ननद को घर से भगा दूंगी, ससुर जी को गरम तेल में फ्राई कर दूंगी, सासू माँ का गला काट के फिर से सिल दूंगी, पतिदेव को उधेड़कर फिर बुन दूंगी, घर में झाड़ फूक करूंगी। अच्छा बेटी, ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हें किचन में क्या क्या आता है? ये तो माँ ने बताया ही नहीं है। क्या हुआ बेटी, बताओ। क्या है ना कि मुझे किचन में चक्कर आता है। अच्छा, तो जब ऐसा बात बाटे तो यही बताए कि तो काका बनावे आवेला। हमके ना बेवकूफ बनावे आवेला, उल्लू बनावे आवेला, वीडियो बनावे आवेला, सेल्फी लेते समय 72 किस्म का मुंह बनावे आवेला। हम ना इंस्टा पे नाचत बानी और हम ना यूट्यूब पे भी वीडियो बनाईला, तो हमके फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। चीयर्स टू मी नाम से बा हमारा चैनल। अरे कलुआ, जरा देख तो तहार चच्चा कब से तैयार होते हैं, अभी तक तैयार ना बन का? लड़की वाले कब भी आ जी हैं। ए पापा, हम कलुआ ना है, पहले तो हम तो बता देते ही, हम कितना दूर है पहले ही देखा। तो लोगों हमारा नाम पता नहीं कैसे कलुआ रख दिए हुआ। हमारा नाम बदला नहीं तो हम पापा ही बदल दे। अबे ये क्या बकत है? अब बाऊ तू सोच ला कि तू हमारा नाम बदलबा कि हम अपन बाऊ ही बदल लई। अरे ससुर का नाती, हम अभी तेरे चच्चा के बारे में कहा थे, तू अपने लेके बैठल हुआ। अरे बाऊ, ससुर का नाती तो तोहर मलुआ बाटे ना, हम तो तोहर बेटुआ कलुआ है। मतलब इतने झापड़ में तुम्हारा दिमाग ठिकाने आई गल, समझ गया कि तू कलुआ हुआ। अरे हाँ बाऊ, समझ गए, एकदम समझ गए। अब भैया हम जाके चच्चा के बुला के लिए आवत है। हाँ जा तनी उनके जल्दी घोरावा। अरे चच्चा कहाँ बाटा, तनी जल्दी आवा, बाऊ बुलावत हैं। आए गए, बस तैयार होत रहे। देखा हम कैसन लगत है। अरे वाह, हमार भाई तो सूट बूट पहन के एकदम हीरो जैसे लगत है, बहुत नगद लगत हुआ। हाँ चच्चा, तू तो बहुत सुंदर लगत हुआ। तो के पक्का लड़की वाले पसंद कर ली है ना, तो तार बिया हो ही जाए। और हाँ, यदि कोई भी चीज़ लड़की वाले के बताइए तो तनी बढ़ाई चढ़ाई के बताइए। जैसे अपन सैलरी थोड़ा ज़्यादा बताइए और भी चीज़ें थोड़ा बढ़ाई चढ़ा के। समझ गया कि ना है? अरे हाँ भैया, समझ गए, एकदम समझ गए। अरे बाऊ, हमो समझ गए, हमो बढ़ाई चढ़ाई के बताई। ठीक बा, अब भैया कुछ देर में आवत हुई ना लोगन तुरंत है। अरे पाल लागे समझी जी। हाँ राम राम। राम राम, तू दोनों जन के आवा आवा बैठा। और भाया, तू लोगन के यहाँ पहुँचे में कोई दिक्कत परेशानी तो ना भल? अरे नहीं नहीं, तोरे घरे का रास्ता तो एकदम सीधा रहल, हम लोग आराम से पहुँच गए। और भाया, अपने भाई के बारे में बतावा, कहाँ बाटे हूँ? अरे बस आवत बा। हमार भाई तो एकदम हीरा बा, हीरा, लाखों में एक। तो लोगन देखबा ना तो खुश हो जीबा। हाँ अंकल जी, हमार चाचा ना हीरा एन हीरा, यही बिना तो अंग्रेजन के चुराए ले गल रहे। ई का कहत हो? अरे हम कहा का मतलब है कि कोहनूर हीरा है। अरे ये तो बच्चा है भाया, एक बात पे ध्यान जिंदा। जा कलुआ जा, अपने चचा के बुला के लिया।
चचा भरे आबा। ई रहे समार भाई, देख ला कितना सुंदर बाटे। हाँ सुंदर तो बहुत बात है भाई। अरे बिचवा, कहाँ रह गल रहा तू? अरे वो कुछ नहीं, बाहर एरोप्लेन धूप में खड़ी थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा छाया में खड़ा कर दूं, वही कर रहा था। है एरोप्लेन के घर में एरोप्लेन रखेला? लगा तो तार भाई झूठा बाटे। अरे नहीं नहीं भाया, वो झूठा नहीं बा, वो हमरे भैंसिया का नाम एरोप्लेन बा ना, तो यही बिना ओके ही बोलत बा, वही के छैया में खड़ा करे कल रहन। अच्छा, अब ठीक बा। अरे कलुआ, हाँ बाबू। अरे जा तनी अपने अम्मा से कह देना कि तनी शरबत वरबत का इंतजाम कर दे। अरे कौन चीज का शरबत बाबू? बादाम का शरबत, काजू का शरबत या पिस्ता का शरबत? लगत बाटे लोगन के बहुत पैसा बाटे। शरबत में भी देखा कितनी वैरायटी बा। और हाँ, कदिया तनी मिठाइयों लेते आई हैं। कौन मिठाई ले आई हैं? काजू का बर्फी, इमरती या छेना? जोन हो जाए देख ले। ठीक हो बाबू। अरे वाह, क्या बात है, कितना अच्छा स्वागत। वैसे बेटा कितना कमा लेते हो? अरे चचा, हमार सैलरी तो लगभग 1 करोड़ रुपया बाटे, लेकिन कट पिट के 10,000 मिल जाला। अरे भैया, तो के कुछ गड़बड़ नहीं लगत बा का? हाँ, हमों के लगत बा। अरे तू दोनों जनी आपस में का कुसुर फुसुर करत हुआ? अरे कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। कुछ सोचना होगा हम लोगों को। हाँ इला भाया, जलपान ग्रहण करा। है काजू पिस्ता बादाम का शरबत बोल के नींबू का शरबत। मिठाइयों में देखा तो वह खंखड़ैया लड्डू। हाँ, हम अपने बिटिया का भी यहाँ न करब। जोन बोले कुछ और करें कुछ और। जल्दी सोचा भाया। अरे भाया, अब हम लोग को चलना होगा। अरे अब तो तू लोगन कोनो जलपान भी ना ग्रहण किया, और तो और अभी शादी का कोनो बात है ना भला, तू लोगन चले के बात करत हुआ। अरे ऊ का बाना भाया कि हम बिसर गल रहे, उनके एक बहुत जरूरी काम बाटे। का भूल गया भाया? अब बिटिया के ब्याह से भी बड़ा कौन जरूरी काम बाटे? अरे का बताई भाया, आज हमरे घरे ना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमसे मिलाए वाला हैं। अब जाने ला उन लोगों से मिलब जरूरी बा ना, और हम एकदम बिसर गल रहे। यही बिना अब हम लोग चलत बाटी ना जय राम जी की। अरे भाया तू तो रुक जा, इनके जाएगा। अरे भाया आजा ना, हमरे कुत्ता के ना बिल्ली पैदा हुए वाली बा। कुत्ता को बिल्ली? कुतिया को पिल्ला हो सकता है, लेकिन कुत्ता को बिल्ली कैसे हो सकता है? अरे एकदम वैसे ही जैसे तो हर भैंसिया एरोप्लेन हो सकेला। अब हम लोग चलत बाटी जय राम जी की। हत्तेरी की गई भैंसिया पानी में। सावन का महीना लगने बड़ी जोर, पापा कर दो शादी महंगाई बड़ी जोर। पापा निकले वर ढूंढन को मम्मी करे शोर, घरवा पक्का चाहे दूल्हवा चाहे गोर। भगवान जरा सुनती हो? का भल काहे बुलाए हुआ? अरे देखा अपने फुलकिया के लड़का देखे बाटे, देखा ठीक बा? अरे इतना करिया लड़का नहीं नहीं, अपने फुलकिया भी ऐसे न करब। अरे का बल इतना अच्छा लड़का बाटे, इतनी अच्छी नौकरी करेला तो के तो बस करिया गोर का लगल बा। देखा हम तो पहले बता दिए है कि हमार दामाद गोर होए के चाहे और वो लड़का का घर दुआर भी पक्का होए के चाहे। चल ठीक बा, कोनो दूसरा लड़का देखा था। और भाई साहब क्या हाल है, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ यार सब ठीक है, बस अपनी फुलकिया ना अब बड़ी हो गई है तो उसके ब्याह की चिंता लगी रहती है। अरे यार मेरी नज़र में एक लड़का है, कहो तो बताऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं। लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है, घर वर भी बहुत अच्छा है उसका, कई एकड़ में खेती है उसके यहाँ, पूरा खेती गृहस्थी वाला काफी संपन्न परिवार है। आप कहिएगा तो बात आगे चला दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुम दोनों यहाँ
बैठे हो? मैं तो पूरा घर ढूंढ डाला। अरे तो इतनी जल्दी कैसे घर वापस आ गया? अरे वो अपन शर्मा जी हैं ना, वो अपने फुलकिया के लेके लइका बतावत रहन। अच्छा कैसन बा लइका? अरे कहत रहन कि बड़ा सुंदर लइका बाटे, भरा पूरा संपन्न परिवार बाटे, उनके बहुत ज्यादा खेती गृहस्थी बा। लेकिन पापा मैं तो नौकरी वाले लड़के से शादी करना चाहती हूँ, खेती गृहस्थी वाले से नहीं। हे भगवान, हम तो इमाम बेटी के नक्शा से एकदम उबियाई गल है। अरे क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? अरे मैं तो अपने घर वालों के नक्शे से तंग आ गया हूँ। जब देखो तब कोई ना कोई नक्शा मारती ही रहती हैं। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे मत पूछो क्या हो गया। चल नहीं पूछता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे क्या बताऊं भाया, हमार मेहरारू कहला कि लड़का खूब गोर का होए चाहे, ओकर घर द्वार पक्का और खूब सुंदर का होए चाहे। हाँ तो? अब बिटिया कहला कि लड़की नौकरी वाला होए चाहे, हम खेती गृहस्थी वाले से न शादी करब। और तू तो जाने ला ना भाया, हमरे बिटिया में कितनी कमी बाटे। अब ओकरे लिए इतना परफेक्ट लड़का कहाँ मिल पाए। थोड़ बहुत तो कम बेसी के साथ होके समझौता करेंगे पड़े ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, अब तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी लड़की के लिए एक लड़का ढूंढता हूँ। ठीक है भाया। मित्र इनसे मिलो, ये हैं गिरपड़े जी। कहाँ गिर पड़े भाया? अरे अरे गिर नहीं पड़े, ये इनका नाम है गिरपड़े जी। अच्छा अच्छा, नमस्ते भाया। और ये हैं नासपीटे जी। नासपीटे? कहाँ कहाँ किसका किसका नाश कराया आपने? अरे भाया मजाक ना उड़ाओ। अरे ये सब बात छोड़िए, जिस काम के लिए आए हैं यहाँ पहले वो बात कर लेते हैं। अरे मित्र, ये गिरपड़े जी का बेटा ना बहुत बड़ा अधिकारी है शहर में, और इनका घर भी बहुत अच्छा है, लड़का देखने में भी बहुत सुंदर है। लेकिन जैसे तुम्हारी बेटी में एक कमी है, वैसे ही इनके बेटे में भी एक कमी है। दोनों लोग समझ बूझ कर लो ब्याह। क्या कमी है भाया? अरे वही समझ लो। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल, पर दहेज में जिसमें टर लगा हो वो सामान आप मुझे दे दीजिएगा। हाँ हाँ भाया बिल्कुल, हम आपको दहेज में जिसमें टर लगा हुआ रहेगा वही टर लगा सामान ही देंगे। तो ठीक है, दोनों का रिंग रक्षण करा देते हैं। अरे गिरपड़े जी, रिंग रक्षण नहीं, रिंग सेरेमनी करा देते हैं। अरे ना ना भाया, सीधा शादी कराते हैं, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। विवाह संपन्न हुआ, अब आप सभी लोग वर और वधू को अपना अपना आशीर्वाद दे दें। अरे जग जितलू मोरे कानी। लड़के कानी बका? हाँ जीजी। कौन होना है? वर खड़ा होए तो जानी। अरे शर्मा जी, लड़का लंगड़ हो का? हाँ भाभी। ए जी, हम ही बिया के ना मानीला, मर्दबान लंगड़ ना हो सकेला। अरे भगवान, अब तो बिया हो गल बाटे, अब कुछ ना हो सकेला। अब तो के तो गोर और क्या बोलते हैं सुंदर लड़का चाहत रहल ना, तो गोर और सुंदर बाटे तो, और का घर वो पक्का बाटे, लड़का नौकरियों बढ़िया करेला। अब और का लेबू? लंगड़ा के लिए तो थोड़ा ना मना किए रहो। और यहू तो सोचा कि अपन लड़कियों का तो एक आँख खराब बाटे, वो तो कानी बा, ओके कहाँ से हम जा करके अच्छा लड़का ढूंढत हम थक गल रहे। अब बिया हो गया ओके, तो अब मान ले। अरे मम्मी जाने दो, अब जैसे भी है मेरे हेयर बैंड है। हेयर बैंड नहीं, हस्बैंड होता है। सही पकड़े हैं। अरे समधी जी, बियाह तो हो गल, अब हमार दहेज का चीज कहाँ बाटे? हम कह रहे ना हमके कुल टर लगकर सामान चाहे। अरे हाँ हाँ भाया, तोहरे दहेज के इंतजाम हम पूरा किए हैं, तो हमरे साथे तो चला। ये रहा भाया आपका सामान। अरे ये सब क्या है? अरे आपका टर
लगा हुआ सामान, जैसे टमाटर, मटर, कैलकुलेटर, कटर और पटर। लेकिन मैंने तो कहा था जैसे मोटर, रेफ्रिजरेटर। अरे देखिए गिरपड़े जी, आपने खाली टर की बात की थी, तो आपको टर लगा हुआ सामान मिल रहा है और आप इसे ही ले जाइए। हाँ हाँ भाई साहब, हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। तुम लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। लड़की वालों के घर पे कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के मुंह से बोली नहीं निकलनी चाहिए। सबके सब मुंह पे उंगली रख के एकदम शांति से बैठे रहना। लड़की बहुत ही सुंदर सुशील है। तुम तीनों में से किसी का ब्याह तो मैं उससे कराकर ही रहूँगा। तुम लोग बस बोलना मत, अपना मुंह बंद करके रखना। समझ गए ना? चलो। और भाई साहब, आप लोगों को आने में यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत अच्छे से आ गए। अरे भाई साहब, ये मेरी पत्नी है, वो मेरी बहन और वो मेरी बेटी। आप लोग हमारी बेटी को देख लीजिए और पसंद कर लीजिए। अरे भाई साहब, ये भी कोई कहने की बात है? आपकी बेटी तो करोड़ों में एक है। हाँ, फिर भी आप अच्छे से देख लीजिए और अपने किसी एक बेटे के लिए पसंद कर लीजिए। अरे बहन जी, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मेरे तीनों बेटों में से जो बेटा आपको पसंद हो, उसी से मैं आपकी बेटी और अपने बेटे का ब्याह करा दूँ। वो जो सबसे पहले बैठा है वो मेरा बेटा यश, दूसरा पंकज और ये तीसरा गोपाल है। आपको जो पसंद हो उन्हें बता दीजिए, मैं उसी से लगन रखवा दूँ। अरे भाई साहब, आपके तो तीनों ही बेटे बहुत सुंदर हैं। किसी एक से आप ही निर्णय ले लीजिए, हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ भाई साहब, मेरी ननदिया ठीक कह रही है, आपके तो तीनों बेटे ही बहुत खूबसूरत हैं। अरे अब भी आपने दिखा ही कहा है, थोड़ा तंदन मंदन लगा लेते ना तो हम लोग और थंदल देते हैं। ए तब तक बोलते क्या तो तुझे याद नहीं है? तो बात तो बोल तो बताती है था, तो बोल दिया तत्तलती। अब तो तलाने के तत्तल में तो ये भी बोल दिया। क्या भाई साहब, आपके तीनों बेटे तोतले हैं? मुझे नहीं करना आपके बेटों से ब्याह, आप लोग जा सकते हैं। देखा, पापा ने इसीलिए मना किया था, तुम दोनों ने बोल करके ब्याह कैंसिल करा दिया। आज बोलो थंदल मंदल बनो। पहले बतले के तत्तल में ही हम लोग का ब्याह नहीं हो पाया, तो तुपलाता तो हम लोग भी तुपलाते। तू क्या बोला? तो मैं बोला तो तुझको बोलने की क्या तलूड़ा थी, तू भी तो बोला। चुप करो तुम तीनों, जब मना किया था तो बोलने की क्या जरूरत है? चलो यहाँ से, हो चुका तुम लोगों का ब्याह। राम राम। चलो अच्छा हुआ हम लोग बाल बाल बच गए। राम राम, आप लोग घर जा सकते हैं। हाँ जीजी, भगवान का बहुत बहुत शुक्र हो, अपनी चिंकिया के लिए दूसरा लड़का ढूंढल जाए। आपकी नज़र में दी मेरे लिए कोई दूसरा लड़का होगा तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। लाल चुनरिया वाले कोई घर मेरे भी लाओ, मैं को अरे कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ मेरी। हेलो लाल कैटरिंग, परसों मेरी शादी है, खाना बुक कराना था। अच्छा, कैसे प्लेट है? क्या 700 रुपये पर प्लेट? बहुत महंगा है भाई, एक काम करो, एक प्लेट बुक कर दो। अरे नहीं भाई, सब धो धो के खा लेंगे उसी प्लेट में, और क्या। अरे हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो, हद तेरी की, काट दिया फ़ोन। हर एक चीज़ तो मैंने बुक करा लिया है, बस एक लड़की मिल जाए जो मेरे से शादी के लिए तैयार हो तो मेरी शादी भी हो जाए। अरे अभी मोहित कहाँ रह गल, हमरे लिए लड़की देखेगा, लोग एक रिश्ता ले आए, अभी तक अगर कुछ पता है ना बा। अरे आ गए तुम? कितने दिनों से तुमसे क्या बोलते मेरे लिए एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही है? कब मेरे लिए रिश्ता लाओगे? जब फरिश्ते मुझे उठा कर ले जाएंगे तब क्या? नहीं नहीं यार, एक मैंने बहुत ही अच्छी लड़की देखी है तुम्हारे लिए, लाखों में एक है, लाखों में एक। अरे यार, लेकिन मेरा बजट तो सिर्फ हजारों में है। अरे भाई, इतने बजट में शादी कहाँ होती है? अच्छा बताओ, अपनी शादी में किसको किसको बुलाओगे?
राहुल, रवि, हिमांशु, मोहित, इन सबको तो मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। ये सब खाली फुकट का खाने ही आ जाते हैं। सिर्फ कुल मिला के एक दूल्हा ही रहेगा, यानी कि बस मैं रहूंगा अपनी शादी में। Oh my god. अरे क्यों भाई, ऐसा काहे कर रहे हो? अरे खाना है 700 रुपये प्लेट और बराती 2 कौड़ी के, तो क्या बुलाई? ये लड़की देखा तो आती आई, हम को ना बुलाओ पाटे। छी, एक सा लड़का बा। एक बात तो बताओ, तुमने अपने लिए घोड़ी पसंद कर ली? अरे भाई, घोड़ी का क्या करना है? मुझे लड़की पसंद करना है, घोड़ी थोड़ी पसंद करना है। मुझे लड़की से शादी करनी है, घोड़ी से थोड़े। तो बस मुझे एक सुंदर और सुशील सी लड़की बता। सुंदर सुशील, तू इन दोनों की जैसी लड़की से शादी करेगा? अरे दोनों एक नंबर के बदमाश हैं, बदमाश। इन सबका गैंग भी चलता है, तुझे पता भी है कुछ? मुझे नहीं पता था कि तुझे ऐसी लड़की चाहिए। अरे भाई, सुंदर और सुशील का मतलब है कि एक ब्यूटीफुल और अच्छी लड़की से मेरी शादी करा, समझा कि नहीं? ओह, मैं तो कुछ और ही समझ लिया था। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तेरी उम्र भी तो अब 40 की हो गई है, इसलिए तेरी उम्र में लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। क्या? हाँ यार, तेरी उम्र की एक लड़की तो है, लेकिन वो 2 बच्चों की माँ है। उसका पति उसको छोड़कर भाग गया है। अब क्या करूँ बता? उसका एक बच्चा 10 साल का और दूसरा 8 साल का है। अरे यार, अच्छा तो है, बच्चे पैदा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और बुढ़ापे में बच्चे हों, इससे अच्छा कि बच्चों की एज और मेरी एज मिलती रहेगी। उसके 2 बच्चे इस एज के गैप को पूरा कर देंगे। ठीक है यार, मैं कुंडली मिलवाता हूँ तुम दोनों की। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे कुंडली मिलान नहीं करवानी है। मुझे अपनी कुंडली से मिलती हुई लड़की नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई? अरे मैं नहीं चाहता ना कि वो भी मेरी तरह निठल्ली और लफंगी हो। अरे भाई, कुंडली मिलेंगे तो हमारे और उसके गुड़ भी तो आपस में मिलेंगे, और मैं अपनी गुड़ वाली पत्नी नहीं चाहता। अच्छा ठीक है भाई, मैं देखता हूँ, कोई लड़की होगी तो मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे भाइयों, देख क्या रहे हो? यदि आपकी नज़र में भी मेरे लिए कोई लड़की होगी तो ज़रूर बताइएगा। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन मेरी शादी कराना नहीं भूलिएगा, और मेरी शादी में आइएगा ज़रूर। अरे भगवान, सुनती हो? मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। अरे देखिए, इधर ही कहीं होंगे। अरे मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन जूता कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है कि तुम्हारा लाडला ही पहन के चला गया होगा मेरा जूता। जब देखो तब आप हमेशा गोपाल के पीछे ही पड़े रहते हैं। वो बेचारा बड़ा क्या हो गया है कि आप हमेशा उसको टारगेट किए रहते हो। मैं जा रही हूँ, किचन का बहुत सा काम पड़ा हुआ है। आप देखो, आपके जूते यहीं कहीं होंगे। आने दो आज गोपाल के बच्चे को, बताता हूँ उसे। अरे गोपाल के बच्चे भी हो गए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे उसकी शादी कब हो गई और मैं दादी भी बन गई? वाह! अरे भगवान, मेरा मतलब है गोपाल से, कि गोपाल को आने दो, तब मैं उसे बताता हूँ। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच गई कि उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, मैं दादी बन गई। मम्मी पापा जल्दी बाहर आइए, देखिए ना आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है बेटा? तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? मम्मी आप हमेशा कहती थी ना कि आपको मेरी शादी की चिंता है, मेरी शादी कब होगी। हाँ तो बेटा, हाँ तो मम्मी ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी मेरी इससे शादी करवा दो। अच्छा तो ये तुम्हारी दोस्त है? मुझे तो लगा तुम डंडे में अपना कपड़ा सुखा रहे हो। आंटी बहुत मजाकिया लग रही हैं। नाना बेटा कुछ खाया करो, नहीं तो तुम्हें कोई फूंक देगा तो भी तुम उड़ जाओगी, या तेज हवा चलेगी तो भी तुम उड़ जाओगी। तुम्हें कोई कहाँ कहाँ पकड़ता फिरेगा। अरे आंटी, ये तो आजकल का फैशन है। जीरो फिगर नहीं जानती क्या आप? कैटरीना को देख लीजिए, करीना को देख लीजिए, शिल्पा शेट्टी को ही देख लीजिए आप। अरे मम्मी, अब यहीं खड़े खड़े बात करोगी कि बैठ के भी कुछ बात होगी? हाँ हाँ बेटा, चलो बैठकर बात करते हैं। हाँ तो पापा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तो उसी से शादी करूंगा। अरे ओ लैला मजनू की औलाद। अरे जी, ये लैला मजनू की औलाद नहीं है, ये तो हमारी औलाद है। तुम तो भगवान अभी चुप ही रहो, कुछ ना कहो तो भी अच्छा है। चेहरा भी इसका
कोई खास नहीं, शरीर भी इसके मांस नहीं। शादी ये क्या खा किससे करेगा? इसके तो जीने की ही आस नहीं। अजी आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे मैं ठीक बोल रहा हूँ, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। अब भुगतो। अरे बेटा तुम इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ और बनाकर लाती हूँ। क्या खाओगी बताओ, पकौड़ी बना दूँ? अरे नहीं आंटी, मैं बहुत ऑयली चीज नहीं खाती हूँ, इससे मेरा वजन बढ़ जाता है। अरे बेटा ज्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो फिर दाल हो या फिर लड़की। तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम इतनी पतली हो? अरे आंटी, वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जब कोई प्यारी सी ड्रेस पसंद आ जाए और दुकानदार ये बोले कि बेटा ये तुम्हारी जैसी पतली दुबली लड़कियों के लिए नहीं है, किसी हेल्दी लड़की के लिए है, तो बहुत दुख होता है। हाँ सही कह रही हो, तुमसे ज्यादा तो मेरी साड़ी का ही वजन है। अरे मम्मी तुम बातें ही करती रहोगी कि कुछ पॉइंट की भी बात होगी? बताओ ना, हम लोग की शादी कब तक करोगी? आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे बेटा, चाहे पतली लड़की हो चाहे पतली आम की गुठली हो, हाथ से फिसली जाती है, समझ लो। मम्मी आप बताओ ना, आपको पसंद है या नहीं? हाँ बेटा, यदि तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अरे 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 ये क्या हो रहा है? ओह नो, अरे ये क्या हो गया? क्या क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ पंखा उसकी तरफ घुमाया था। अब भी ठीक कर देता हूँ। अरे बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? पापा आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? मैंने तो सिर्फ तुमको डेमो दिखाया है। जब तुम इसे अभी नहीं संभाल पा रहे हो तो बाद में क्या खाक संभालोगे? मम्मी आप इसके लिए एक कप कॉफी बना दो, शायद इसे अच्छा फील हो। अरे बेटा दूध तो फट गया, इसीलिए ना मैंने ब्लैक टी बनाई। अरे आंटी, तो आप उसे सुई तागे से सिल क्यों नहीं देती? अरे देखो ना गोपाल, तुम्हारे पापा कब से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। शरीर से ही हल्की नहीं है, दिमाग से भी हल्की है। पापा आप इस तरह से मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ जी, ऐसा नहीं कहते। अच्छा गोपाल, मैं जा रही हूँ, अब तुम मुझसे कभी बात मत करना। अरे बेटा सुनो तो ना। अरे सुनो, रुको, कहाँ जा रही हो? अरे आपने ये अच्छा नहीं किया। मम्मी मैं भी घर छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ मेरी फ्रेंड के लिए जगह नहीं वहाँ मेरे लिए भी नहीं। अब मैं कभी नहीं आऊँगा इस घर में वापस। अरे बेटा तू अकेले कैसे रहेगा? क्या खाएगा पिएगा? मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही है। ओ माई मेरी क्यों फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। जा, चला जाए यहाँ से, अब मत आना कभी लौट के। अब का तू यहाँ खड़े खड़े आंसू गारत बाटू, कोनो फौज में भर्ती हुए ना गल बाटे। अब यहाँ लौट के चला लाए, नौटंकी करेला साला। अरे तो कौन सा हम सही के रुआ थे, हम तो नौटंकी करत बाटी। अपने बेटवा का आदत हम बहुत अच्छे से जाने ला। अब यहाँ लौट चला लाए। अरे यार, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अरे कोई नहीं, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, अभी थोड़ी देर में ही मान जाएंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अरे बचाओ मुझे। जान में अभी आया। अरे कोई तो इसे पकड़ो, बचाओ। Oh my god. अरे बचाओ मुझे, पकड़ो, नीचे उतारो। ओह नो, कहाँ गिरी है? अब मैं क्या करूँ? माँ मैं आ गया, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। देखो आ गया नौटंकी साला। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, बस अभी लाती हूँ। देखो भगवान, मैंने कहा था ना कि इसी ने मेरे जूते लिए होंगे। देखो इसी ने पहने हैं मेरे जूते। हाँ तुम मिल गए ना आपके जूते, अब शांत रहो और मेरे बेटे को कुछ मत कहो। अरे मुटका जिज्जी कहाँ बाटू, तनी यहाँ आव। अरे काबल काहे गला फाड़त बाटू?
अरे मोटका दीदी, वो मुनरा का लड़कवा तो रोज भागेला, रोज जाएला, रोज रंग रंग का लड़कियां लेके आएला, कबो मोट पातर छोट मोट पता नहीं काव काव लाएला। अरे का कहा तू बहनी, काव कल फिर भाग गल रहल का? अरे जीजी, कल देखे ना डंडा में बांध के पतंगिया लाए, ओकरे बाद पतंगिया उड़ावत रहल, जब पतंगिया कट गल तो देखे ओकरे पीछे पीछे दौड़त बा, पगला गल बा काव लड़कवा। अच्छा चला मुनरा से पूछल जाए कि ओकर लड़का सही में बौराई गल बा का। अरे मुनरा कहाँ बाटू, बहरे आवा। हाँ जीजी, कैसे आए तू लोगन, सब कुशल मंगल बा ना? आवा आवा बैठा। जीजी चाय पीबू, चाय बनाई? अरे नहीं, हम तोरे यहाँ चाय पिए ना आए हैं, हम तो बस तोसे ये पूछे आले तहार बेटवा तबीयत ठीक बा ना, वो का करत रहेला? ते ऐसा का हो गई जीजी, सब ठीक तो हो? अरे सुने रहे कल तहार लड़का घर छोड़ के चलल गल रहल, फिर आई गल, का कुछ हो गल रहल का, बाप से झगड़ा हो गल रहल का? अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसा कोनो बात ना हवा। अरे कल देखे कि तहार लड़का एक कटी पतंगे के पीछे दौड़त रहल, भागत रहल। अरे का बताई जीजी, हमार लड़कवा ना रोज एक नमूना पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया वाला भी है बिना, रोज कल आज हम ऐसे शादी करब, कल उसे शादी करब। अरे तो के का बताई, अब कल भी एक हवा हवाई पकड़ लिया रहल, वो लड़की कम लकड़ी का डंडा ज्यादा लगत रही, माना के फूके दे तो उड़ जाए, तैसे हवा चले तब उड़ जाए, वही से बिया करे बिना बौराल रहल, तो ओकर पापा तनी डांट दिए रहन। तो लड़किया जब भागे तो ओकर पीछे पीछे वहू घर छोड़ के चलल गल, लेकिन रास्तवा में तेज हवा है और लड़किया उड़ गल, तो हमार लड़को Oh no. No Oh my god. वापस आई गल। अब तू लोगन जो सोचत हूँ ना कि पतंगे के पीछे वो भागत रहल, वो पतंगे के पीछे ना भागत रहल, वो वही लड़किया के पीछे भागत रहल, लेकिन लड़किया जब ओकरे पकड़ में ना आयस तो लौट के घर के बुद्धू आई गन। क्या बताई? अच्छा तो पतंग ना लड़की रही? हाँ, अब एक दिन का बात सुना, एक दिन एक मोटी लड़की लेके आल रहल। मम्मी कहाँ हो आप, देखिए ना मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। अरे बेटा मैं बैकयार्ड में हूँ, यहीं आ जाओ। मम्मी देखो ना कौन आया है। अरे ये कौन है बेटा? मम्मी ये आपकी होने वाली बहू है। हेलो आंटी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आओ चलो अंदर चलकर बैठते हैं। बैठो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेके आती हूँ। और बताओ तुम्हें मेरी मम्मी कैसी लगी? बहुत अच्छी हैं। ये लो बेटा खाओ। हाँ तो मम्मी आप लोग बातें कीजिए, मैं पापा को बुलाकर लाता हूँ। और बताओ बेटा तुम्हारी सेहत का राज क्या है? अरे कुछ नहीं आंटी, वो मैं हेल्दी डाइट खाती हूँ ना इसीलिए। ओह हेल्दी डाइट। ये लो, इसके पापा भी आ गए। हेलो अंकल। जीते रहो बेटा, और लंबी चौड़ी हो जाओ। हाँ तो पापा आपको कैसी लगी मेरी पसंद? अरे बहुत अच्छी है, घर में गद्दे की बचत हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं पापा आप? तू तो इसके आगे बच्चा लग रहा है, तेरे जैसे इसके में 3 बन जाएं। तो क्या हुआ पापा, ये तो क्यूटनेस की दुकान है पूरी। जब शादी के बाद तुझे कूटेगी तब पता चलेगा कि क्यूटनेस की दुकान है कि परेशानियों का पहाड़। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ जी, कुछ सोच समझ कर बोलो। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया, जो सही था वो बोल दिया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अकल बड़ी या भैंस? ऑब्वियस अंकल, भैंस। हाँ तुम्हारे साइज की जो ठहरी। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा मान लो मेरी राय, इश्क से बेहतर है चाय। अरे पापा आपको क्या पता, जब ये चलती है ना तो लाखों लड़के गिर जाते हैं, लेकिन इसने सिर्फ मुझे पसंद किया। हाँ बेटा सही कह रहे हो, गिर ही जाते होंगे, भूकंप जो आ जाता होगा। ओह आप भी ना कैसी बातें करते रहते हैं, अब जरा अपना मुंह बंद रखिए। बेटा मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ।
हाँ आंटी, वैसे भी मुझे बटूरे बहुत पसंद है। हाँ, तभी तो तुम बटूरे जैसी हो भी। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, तुम्हें किचन में क्या क्या बनाना आता है? अरे आंटी, मुझे तो सब बनाना आता है, मैं तो किचन में बहुत एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, तो बताओ बेटा, नेनुआ की सब्जी में कितना पानी डालोगी? अरे अंकल, पर्सन और सब्जी के हिसाब से डाल दूंगी, जितने लोग रहेंगे उसी के हिसाब से पानी डालेंगे उसमें। लो, कर लो बात। अरे बेटा, पर नेनुआ में तो पानी डाला ही नहीं जाता। अच्छा बेटा, ये सब छोड़ो, एक बात बताओ। रामू की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम चवन्नी है, एक का नाम अठन्नी है, तो तीसरे का क्या नाम है? अंकल, हो सकता है उसका नाम रुपया हो। अरे यार, उसके तीसरे बेटे का नाम रामू होगा ना, रामू, अठन्नी और चवन्नी। ओह हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, जैसी मोटी ये वैसी मोटी इसकी बुद्धि, तो ध्यान कहाँ से देगी? पापा, बहुत कर लिया आपने मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट। अब मैं यहाँ से इसे लेकर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। जा जा। चलो जी, यहाँ से चलते हैं। अरे बेटा सुनो तो, रुक जाओ। ओह नो। Oh no. अरे संभल कर, मैं तो गिर जाऊंगी। अरे बेटा जरा संभालो। ओह नो। अरे संभल कर बेटा, रुक जाओ। ओए माँ, मैं तो मर गया। जल्दी उठाओ इसको, काफी भारी है ये, मैं तो दब गया। अरे बेटा, अपना हाथ तो देना। अरे भगवान, जरा पीछे से खींचो मुझे, ये तो उठ ही नहीं पा रही है मुझसे। अच्छा, अभी खींचती हूँ। ओह नो, मैं भी गिर गई। उठो बेटा, संभाल कर उठो, धीरे धीरे। ओए माँ, मेरी कमर, मैं तो मर गई। बेटा तुम ठीक हो ना? गोपाल, जा इसे घर छोड़ा और आते समय हम लोगों के लिए मूव लेते आना। जी पापा। अजी, मुझे तो बहुत जोरों से चोट लगी है, आपको भी लगी क्या? हाँ भगवान, लगता है मेरे गर्दन और हाथ में तो मोच ही आ गई है। पापा, मैं मूव लेकर आ गया। अच्छा बेटा, तो बताओ तुम्हारी शादी कब फिक्स करें? अरे पापा, नहीं करनी मुझे उस मुटकी से शादी, मैं तो अपने लिए पतली लड़की ढूंढूंगा। आई हो दैया, बतावा यह कोई बात बा? अरे जीजी, हर दैया ऐसे ही करेला। अब यही तय होए देखिया। मम्मी देखो तो जरा कौन आया है।